नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे मेरिडियंस और बियरिंग्स के बारे में। मेरिडियंस हमने देखा था कि क्या थी मेरिडियंस। मेरिडियंस जो थी हमारी रेफरेंस डायरेक्शन थी, जिसके रेफरेंस में हम क्या करते थे, किसी भी सर्वे लाइंस की दिशा को ज्ञात करते थे कंपास सर्वे में। क्लियर है। और बियरिंग जो था हमारा मेरिडियंस के रेफरेंस में हम किसी भी सर्वे लाइंस की हॉरिजॉन्टल एंगल को क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ मेरिडियंस। उसमें क्या थे हमारे ट्रू मेरिडियन, उसके बाद था हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर आर्बिट्ररी मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या कि अर्थ के सरफेस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली पोलर एक्सिस के इमेजिनरी प्लेन के द्वारा दर्शाई गई दिशा को ही क्या बोलते थे हम, ट्रू मेरिडियन। क्लियर है। और उस ट्रू मेरिडियन से किसी भी सर्वे लाइंस का झुकाव जो था हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल, वही हमारा था ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइंस को हमने क्या बोला था सर, मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी सर्वे लाइंस का झुकाव जो था हॉरिजॉन्टल एंगल, वो क्या था उस लाइन का सर, मैग्नेटिक बियरिंग था। क्लियर है। और आर्बिट्रेरी बियरिंग और आर्बिट्रेरी मेरिडियन किसी भी अपने स्वेच्छा के अनुसार मान लेते थे। क्लियर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। इस चैप्टर का आप समझिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से हम क्या करेंगे, बियरिंग लिखना सीखेंगे। तो नोटेशन ऑफ बियरिंग, यानी कि बियरिंग को कैसे हम नोटेशन करेंगे, क्लियर, ये हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपका कॉलेज जो है, आपके घर से आपका कॉलेज वो सर किस दिशा में है, तो आप क्या बताइएगा, आपका जवाब क्या होगा। या तो आप बोलिएगा सर कि या तो किधर है, नॉर्थ में है, या फिर ईस्ट बताइएगा, या फिर साउथ, या फिर वेस्ट बोलिएगा। क्लियर है। लेकिन क्या एक इंजीनियर जो है, इंजीनियर होकर के सर्वे इंजीनियर आप हैं और आप केवल इतना बता दीजिएगा तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो फिर कैसे बताएगा? तो यहीं से आपका शुरू होता है आज का टॉपिक, जिसका नाम है आपका बियरिंग सिस्टम। बियरिंग सिस्टम। क्लियर है। तो चलिए हम बियरिंग सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले तो इसे भी हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। हमने क्या बोला कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपका कॉलेज जो है वो किस दिशा में है, तो आपका जवाब क्या होगा, सिर्फ या तो बताइएगा नॉर्थ में, या फिर साउथ, ईस्ट, या फिर वेस्ट में। क्लियर। लेकिन ये बात सिर्फ एक इंजीनियर बोले कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, या फिर नॉर्थ में या साउथ में, तो क्या सही है? तो क्या वह सिर्फ पूरब बोल देगा? नहीं सर। तो फिर कैसे बताएगा? यहीं से आपका शुरू होगा क्या, बियरिंग सिस्टम। क्लियर है। तो आइए बियरिंग सिस्टम को हम समझते हैं। मान लीजिए कि इसको अभी छोड़ दीजिए, ये जो हमने फिगर बनाया है बाद में के लिए। ये देखिए, मान लीजिए कि आपके ये दो दोस्त हैं, आप हैं और आपके एक दोस्त और है। ये आप दोनों कौन हैं? आप दोनों दोस्त हैं। क्लियर। आप जो है 1 नंबर और 2 नंबर हम कर दिए। आप बोले कि भाई आप मेरे घर चले आओ। आप बोले, 1 नंबर बोले कि आप मेरे घर चले आओ। ये बोला 2 नंबर कि भाई किधर। क्या बोला? भाई किधर। फिर आप बोले कि भाई इधर। किधर? इधर। तो देखिए, सर्वे में जो है किधर और इधर उधर, इधर उधर किधर नहीं चलता है। क्लियर है। सर्वे में जो है आपका वो क्या चलता है सर, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डायरेक्शन चलता है। यानी कि आपको सर एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में आना है। इसी एग्जैक्ट डायरेक्शन को हमारे पास बताने के लिए दो सिस्टम है, जिसका नाम है क्या सर, एक का नाम है WCB और दूसरे का नाम है QB, या फिर बोले तो RB सिस्टम। ये जो है आपके क्या है सर, सिस्टम है, सिस्टम। क्लियर। तो हमारे पास इसी एग्जैक्ट डायरेक्शन को बताने के लिए कितने लोग सिस्टम है, दो सिस्टम है। कौन कौन से सर? एक है WCB सिस्टम और दूसरा है QB या फिर RB सिस्टम। अभी मैं आपको इसे डिटेल में लिखवाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। WCB का जो पूरा नाम है आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम नाम है, और QB या फिर RB सिस्टम का नाम बोले तो QB फॉर क्वाड्रेंटल बियरिंग, या फिर RB का मतलब रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। क्लियर है। तो हमने देखा कौन कौन से सिस्टम है सर, WCB सिस्टम और QB या फिर RB सिस्टम। इन दोनों को हम समझते हैं। क्लियर। तो इन दोनों को समझने के लिए हमने क्या किया है सर, कि दो फिगर बनाया है। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, पैरेलल समझेंगे। ये देखिए, हमने दो फिगर बनाया है डायरेक्शन का। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 4-5 में, ये जो डायरेक्शन होता है आपके ऊपर वाले कौन से डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ। ये फिर आपका होता है ईस्ट, और इधर होता है आपके साउथ, साउथ, और ये जो है आपके वेस्ट। क्लियर। इसको भी लिख लेते हैं सर, ये है आपका ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये है आपके नॉर्थ डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन है ये, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है। तो अब देखिएगा, इसको हम समझेंगे WCB सिस्टम, यानी कि WCB, और इसको हम मानेंगे QB। यानी कि देखेंगे कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों को साथ साथ समझते चलेंगे। इससे पता चलेगा कि WCB में क्या होता है और QB सिस्टम में क्या होता है। WCB सिस्टम में जो होता है, किसी भी सर्वे लाइंस की रेफरेंस जो लेते हैं
वो सर हम किस डायरेक्शन से लेते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ से, यानी कि हमने MN बनाया मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है आपका मैग्नेटिक साउथ। तो ये है आपका सर्वे लाइन, और किसी भी सर्वे लाइंस का हमें क्या लेना हो सर, बियरिंग लेना हो, यानी कि एंगल लेना हो, हमें बताना हो कि वो किस एग्जैक्ट लोकेशन पे है, उसका डायरेक्शन बताना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर कि मैग्नेटिक नॉर्थ को हम क्या लेते हैं सर, रेफरेंस डायरेक्शन। क्या लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन। और इसी का रेफरेंस लेकर के हम क्या करते हैं, किसी भी सर्वे लाइंस का जो झुकाव होता है उसको हम बताते हैं। तो देखिएगा, ये मान लीजिए कि आपका एक सर्वे लाइन है, आपका एक ये सर्वे लाइन है, फिर आप एक इसको मान लेते हैं, एक आप मान लीजिए ये है। क्लियर है? तो अब देखिएगा, इसे हम मान लेते हैं कि ये आपका जो है वो किस, ये मान लीजिए कि आप कितने डिग्री पे है, ये θ4 पे है, ये देखिए θ3 पे है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हम कहाँ से ले रहे हैं, ये आपके जो है वो है कहाँ, सॉरी इसको नहीं, यहाँ तक ही तो है ये सर्वे लाइन। देखिएगा ये सर्वे लाइन यहाँ तक है, तो ये जो है आपके θ2 डिग्री है, ये जो है आपके θ1 डिग्री है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि हमने रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में क्या लिया, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो देखिए हम लिख रहे हैं पॉइंट को, रेफरेंस डायरेक्शन जो होता है हमारा किसमें सर, होल सर्कल बियरिंग में, वो क्या होता है, नॉर्थ होता है। और इसमें जो एंगल होता है सर, ये देखिए आप यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन से आप कहाँ तक मेजर किए हैं, θ4 यहाँ तक, यानी कि इसमें जो एंगल होता है वो 360 डिग्री तक हम लेते हैं। इसमें देखिए WCB में जो ईस्ट होता है आपके 90 डिग्री पे होता है, साउथ जो होता है सर वो 180 डिग्री पे होता है, वेस्ट जो होता है 270 डिग्री पे, और फिर नॉर्थ जो आपका 360 डिग्री या फिर बोले तो 0 डिग्री पे होता है। क्लियर है? तो अब देखिए हमने रेफरेंस डायरेक्शन क्या लिया सर, नॉर्थ डायरेक्शन लिया। इसमें जो थीटा होता है आपका, थीटा कितना होता है, 0 से 360 डिग्री। लेकिन अब देखिए इस पॉइंट को इसमें समझते हैं क्यूबी में, ये आपके मान लीजिए कि सर्वे लाइंस हो गए, सर्वे लाइंस हो गए। हमने अलग अलग सर्वे लाइंस दिखाए हैं, 4 सर्वे लाइंस हमने लिया है आपको समझाने के लिए। क्लियर है? ये आपके पॉइंट है ए, यहाँ मान लेते हैं बीच में ए पॉइंट, इसे मानते हैं बी, इसे सी, और इसे डी, और इसे ई नहीं मानेंगे, एफ मानेंगे, क्योंकि ई फॉर हम ईस्ट मान चुके हैं। क्लियर? यहाँ भी हम मान लेते हैं सर, ये आपका पॉइंट है जो ये है ए, ये वाला पॉइंट सेंटर वाला, ये है बी, ये सी, डी, और ई नहीं एफ। क्लियर? अब देखिएगा इसमें जो होता है, हम क्या करते हैं कि रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में नॉर्थ या फिर आप साउथ लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में नॉर्थ या फिर साउथ साउथ लेते हैं। इसमें जो आपका सर्वे लाइन जो होता है, या तो नॉर्थ से पास हो या फिर साउथ के पास हो, जिसके पास होता है हम उस रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं कि नॉर्थ या साउथ से, जिस डायरेक्शन से नॉर्थ या साउथ से सर्वे लाइन जो पास हमारा होता है, उसी को हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन, यानी कि रेफरेंस के रूप में हम क्या लेते हैं, नॉर्थ या साउथ। तो अब देखिएगा आप यहाँ तक लाइन बनाइएगा, तो ये वाली सर्वे लाइन मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है, यहाँ तक है, तो ये किसके पास जाएगी, नॉर्थ के पास। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ से लेंगे। तो ये देखिए आपका अगर इस क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर आप क्या करिएगा कि साउथ से लीजिएगा। तो इसमें जो आपका थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से 90 डिग्री। कितना होता है एंगल, 0 से 90 डिग्री तक। लेकिन इसमें आपने देखा कि 0 से कहाँ तक जाता है सर, 360 डिग्री तक। अब देखिएगा यहाँ से आपने इसको ऐसे मेजर किया, क्यों सर, क्योंकि नॉर्थ के पास में ये वाला ए बी जो है लाइन है। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास में है। अब देखिए आप एसी लाइन को क्या कीजिएगा, बियरिंग मेजर कीजिएगा, तो कहाँ से मेजर कीजिएगा, साउथ से, क्योंकि सर ये लाइन जो है वो साउथ के पास में है। क्लियर? तो इसमें देखिए एंगल आप कैसे मेजर किए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, क्लॉकवाइज। लेकिन एसी लाइन की जब बियरिंग लिए हैं आप, तो कैसे लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो होता है आपका मेजरिंग डायरेक्शन जो होता है, मेजरिंग डायरेक्शन, वो कैसा होता है सर, क्लॉकवाइज, या फिर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यही बात अगर हम इसमें करें, तो इसमें जो है देख सकते हैं आप कि सिर्फ हमने क्या लिया है, नॉर्थ से ही मेजर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए θ4, θ3, θ2, θ1 किस डायरेक्शन में हमने मेजर किया है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेजरिंग डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों था। लेकिन WCB में जो आप देख सकते हैं हम किससे मेजर कर रहे हैं, सिर्फ इससे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ जो होता है क्यूबी सिस्टम में, हम जो जानते हैं डायरेक्शन, यानी कि नॉन डायरेक्शन जो होता है सर हमारा, वो कौन कौन सा होता है, हमें यहाँ चारों डायरेक्शन की
जानकारी होती है। देखिए नॉर्थ से कितना डिग्री पे, ईस्ट साउथ वेस्ट, तो हम क्या जानते हैं सर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये चारों दिशाएं हमें यहाँ पता होता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो है आपके सिर्फ क्या है, नॉर्थ आपको पता है मैग्नेटिक नॉर्थ, और उसी से आप क्या कर रहे हैं, सारे सर्वे लाइंस की एंगल्स को यानी कि बियरिंग को मेजर कर रहे हैं। तो इसमें जो आपको पता होता है वो सिर्फ पता होता है नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें हम बियरिंग को कैसे लिखते हैं, इसमें तो हम θ1 लिख देंगे। आपको ए बी लाइन की बियरिंग बतानी हो तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए इसको हम दो पार्ट में करें, इधर WCB और इधर QB या फिर बोले तो RB। RB तो WCB में हम कैसे लिखते हैं, WCB में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एंगल को लिखते हैं। यानी कि आपको बताना हो कि सर AB लाइन की बियरिंग जो है वो कितना है, तो AB लाइन की बियरिंग देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं AB लाइन की बियरिंग, इसमें होगा WCB में कितना, θ1। लेकिन आपको QB में आपको बताना हो, QR लिख दिया है यहाँ, QB में अगर आपको बताना हो AB लाइन की बियरिंग, तो AB लाइन की बियरिंग क्या बताइएगा, आपको इसमें ऐसे लिखना होता है, नॉर्थ से जितना डिग्री पे होगा, कितना डिग्री पे है सर, ये θ डिग्री पे है, या फिर इसको आप अल्फा मान लीजिए, अल्फा डिग्री पे है, तो कितना होगा, नॉर्थ से अल्फा डिग्री, नॉर्थ से अल्फा डिग्री पे, और किस डायरेक्शन के तरफ है, ईस्ट के तरफ है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग में। अभी चलिए, अभी नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। ये मान लीजिए आपको अगर AC लाइन की बियरिंग बतानी हो तो आप कितना बताइएगा सर, ये θ2 है, किसमें, WCB में। AC लाइन की बियरिंग जो है आपकी कितनी है सर, AC लाइन की जो है वो θ2 है। लेकिन QB में अगर AC लाइन की पूछा जाए बियरिंग आपको, तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप नॉर्थ से मेजर नहीं कीजिएगा, क्यों सर, क्योंकि इसमें रेफरेंस डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ दोनों होता है, और जिसके पास से हमारा एंगल होगा उसी से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से है जो एंगल इतना ही है बीटा, लेकिन आप यहाँ से आइएगा तो ज्यादा एंगल हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, साउथ से मेजर करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वाले बियरिंग को देखिएगा, साउथ लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद एंगल लिखते हैं, तो एंगल कितना है आपका, बीटा, और फिर किधर के तरफ है, ईस्ट के तरफ है, तो ईस्ट यहाँ लिख देंगे। अभी भी नहीं समझ में आया सर, अब चलिए फिर आपको समझाते हैं। अगर एडी लाइन की आपसे बियरिंग पूछे, एडी लाइन की बियरिंग पूछे, तो अब आप यहाँ क्या बताइएगा, WCB में सर आप तो सीधे नाप लीजिएगा, कितना हुआ सर, θ3, तो चलिए हम इसको लिख दिए θ3। लेकिन अब देखिए इसमें अगर ये आपका एंगल जो है, किसका बताना था हमें बियरिंग, एडी लाइन का, तो एडी लाइन आप कहाँ से मेजर कीजिएगा, नॉर्थ से मेजर कीजिएगा या फिर साउथ से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखिएगा। तो आप क्या कीजिएगा सर कि साउथ से किधर जाइएगा, इधर के तरफ, क्योंकि साउथ से जो है आपका एडी लाइन की बियरिंग जो होगी वो पास में है, तो इसीलिए ये जो मान लीजिए एंगल है आपका थीटा, तो अब इसको कैसे लिखिएगा, साउथ से थीटा डिग्री पे, साउथ से थीटा डिग्री पे, किधर के तरफ सर, वेस्ट के तरफ। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए एक और समझाते हैं। ये मान लीजिए कि अब कौन सी लाइन की बियरिंग बतानी है, AF की। अगर आपको AF लाइन की बियरिंग बतानी हो तो WCB में तो आप क्या कीजिएगा कि सीधे θ4 को मेजर कर लीजिएगा, θ4 को। लेकिन अगर आपको AF लाइन की इसमें QB में बतानी हो बियरिंग, तो अब आप क्या कीजिएगा कि ये नॉर्थ के पास में है, तो नॉर्थ से क्या कीजिएगा कि मेजर कीजिएगा, और ये जो होगा आपका फाई एंगल मान लेते हैं। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो इसमें देखिए आप लिखिएगा सबसे पहले नॉर्थ से फाई, नॉर्थ से फाई डिग्री पे, किधर के तरफ सर, वेस्ट के तरफ। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि बियरिंग को लिखते हैं। क्लियर, तो आपने देखा कि WCB और QB में हम कैसे लिखते हैं बियरिंग को। क्लियर, तो आपने सबसे पहले देखा इसमें रेफरेंस डायरेक्शन जो होती है WCB में वो क्या होता है, केवल नॉर्थ होता है। लेकिन सर QB की बात करें तो इसमें रेफरेंस डायरेक्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 से 360 डिग्री तक। लेकिन इसमें सर जो होता है 0 से 90 डिग्री तक ही हम मेजर करते हैं। इसमें मेजरिंग डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन WCB में आप देख रहे हैं किधर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। क्लियर, अब देखिए इसमें नॉन डायरेक्शन जो था हमें चारों डायरेक्शन पता था, लेकिन इसमें जो हमें जानकारी थी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ, और वहीं से हमने सारी बियरिंग को मेजर कर लिया। क्लियर है। अब एक पॉइंट देखिएगा, ये जो होता है ये WCB सिस्टम पे जो होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है, यहाँ लिखते हैं हम प्रिज्मेटिक कंपास, इसी पे प्रिज्मेटिक कंपास
इसी सिस्टम पे क्या होता है, ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि उस पे जो ग्रेजुएशन होता है वो 0 से 360 डिग्री पे होता है। लेकिन सर्वेयर कंपास जो होता है आपका, वो किस पे होता है, क्यूबी सिस्टम में। उसमें जो ग्रेजुएशन होता है वो कितना होता है सर, वो 0 से 90 डिग्री तक सर्वेयर कंपास पे होता है। तो क्लियर है, हम प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास को आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं और इसे समझते हैं। तो देखिएगा, हमने जो जो पॉइंट आपको समझाए थे सेम वही पॉइंट लिखा गया है इस बोर्ड पे, ताकि लेक्चर लंबा ना हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है, नोटेशन ऑफ बियरिंग। नोटेशन ऑफ बियरिंग को हम हिंदी में बोलते हैं दिक्मान का संकेत चिन्ह। क्लियर है, दिक्मान का संकेत चिन्ह। अब देखिए, दिक्मान के सामान्य संकेतन प्रणालियां निम्न है। कौन कौन से हमने आपको प्रणाली बताए थे, सबसे पहले बताए थे WCB यानी कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, और दूसरा बताया था हमने क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, इसे क्यूबिक सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम आरबी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है, इसे हम WCB को एजीमुथल सिस्टम भी बोलते हैं। इसका हिंदी नाम है पूर्णवृत्त दिक्मान, और इसका नाम है चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली। क्लियर है, अब देखिएगा क्या है आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं, इसमें देखिए क्या दिया है, इस सिस्टम में किसी भी रेखा की बियरिंग को रेफरेंस डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ से क्या किया जाता है सर, मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये CW का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है। हमने आपको बताया था, देखिए ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर सर रेफरेंस डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ से मापा जाता है। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, WCB सिस्टम में थीटा का जो मान होता है आपका सर, वो कितना होता है, 0 से 360 डिग्री। हमने आपको बताया था, देखिए थीटा की वैल्यू जो है आपकी कितनी है, 0 से 360 डिग्री। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने पर 90 डिग्री पर ईस्ट, देखिए 90 डिग्री पे हमने आपको बताया था ईस्ट, 180 डिग्री पे साउथ, 270 पे आपका वेस्ट, और 360 डिग्री पे नॉर्थ होता है। तो 180 पे साउथ, 180 पर साउथ, 270 पे आपके वेस्ट। क्लियर है, डायरेक्शन आता है, परंतु इसमें एंगल लिखते समय डायरेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ये देखिए बिकॉज लिखा है, क्योंकि हमें पता होता है कि रेफरेंस डायरेक्शन जो है वो हमारा कौन सा है, वो नॉर्थ है। हमने आपको एंगल लिखकर बताया था कि अगर हमें AB लाइन की बियरिंग लिखना हो तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं सर, θ1। अगर AC की लिखना हो तो सिर्फ लिखते हैं θ2। क्लियर है, अगर AD का लिखना हो तो θ3 लिखते हैं, अगर AF का लिखना हो तो सर θ4 लिखते हैं। क्लियर, अब देखिएगा, अगर आपको कोई बियरिंग इस पॉइंट का लिखना हो, इस पॉइंट का, तो आप क्या लिखिएगा, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं F माने हैं, इसको हम G मान ले रहे हैं। तो अगर आपके AG जो है, AG यहाँ देखिएगा, AG इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, नॉर्थ से 90 डिग्री होल सर्कल बियरिंग में, नॉर्थ से 90 डिग्री, सॉरी नॉर्थ से 90 डिग्री, ये इक्वल का साइन लगाइए, नौ की आप क्या लिखिएगा, ईस्ट लिखिएगा। क्लियर है, क्या लिखिएगा, अगर ये वाले पॉइंट का बेयरिंग लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा, AG से देखिए AG लाइन की आपको बेयरिंग लिखना हो यदि, तो आप क्या लिखिएगा, AG इक्वल टू नॉर्थ से 90 डिग्री लिखिएगा, न कि आप ईस्ट लिखिएगा, क्योंकि ईस्ट पे है 90 डिग्री। क्लियर, तो आप कितना लिखिएगा, नॉर्थ से 90 डिग्री एंगल लिखिएगा। क्लियर, चलिए इसके आगे हम पॉइंट को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हमने आपको बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है इसी पे क्या होता है, बेस्ड होता है, इसी पे आधारित ग्रेजुएटेड होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा है, और क्यूबी में हमने आपको बताया था सर्वेयर कंपास, तो वही लिखा है प्रिज्मेटिक कंपास इसी प्रणाली पे क्या होता है, ग्रेजुएटेड होता है। यानी कि सर ग्रेजुएटेड मीन्स क्या, अंशांकन, यानी कि ग्रेजुएशन जो होता है उसका वो 0 से 360 डिग्री। ये मान लीजिए आपका प्रिज्मेटिक कंपास है, इस पे जो एंगल लिखा होगा आपका वो होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर यहाँ होगा आपके कितना 180 डिग्री, फिर यहाँ होंगे 270 डिग्री। लेकिन सर्वेयर कंपास जो होगा, हम जब पढ़ेंगे इसे तो डिटेल्स में देखेंगे, सर्वेयर कंपास में 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर यहाँ 0 होगा और फिर यहाँ 90 होगा। क्लियर है, तो वही है। अब देखिए चित्र में जो है आपके, हमने जो फिगर बनाया है, AB का जो WCB है यानी कि होल सर्कल बियरिंग, AB लाइन का जो होल सर्कल बियरिंग है वो कितना है सर, θ1 है। उसी तरह AC का जो है वो θ2 है, AD का जो है आपको θ3, हमने आपको पहले ही लिखकर बताया। AF का जो है आपका वो कितना है, AF का जो है WCB वो θ4 है। क्लियर है, अब अगर कोई पॉइंट देखिए ये H है, यहाँ पे H जो हमें पॉइंट मिला वो यहीं पे मिल गया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो H बराबर जो होगा आपका, ना कि हम उसे 360 डिग्री लिखेंगे, ना ही उसे नॉर्थ से 0 डिग्री लिखेंगे सर, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ उसे हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे।
क्लियर है? तो चलिए इसके बाद हम हेडिंग डालिए क्वाड्रेंटल बियरिंग क्यूबी सिस्टम। अब आप हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम या फिर रेड्यूस बियरिंग सिस्टम, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्यूबी या फिर आरबी। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिएगा इस सिस्टम में लाइन का बियरिंग जो होता है वो नॉर्थ या फिर साउथ से क्या किया जाता है, ईस्ट या वेस्ट की ओर जो भी दिशा निकट हो उस ओर क्या क्लॉकवाइज हमने बताया था या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए एंगल जो लिया गया है, एंगल ये किधर है, क्लॉकवाइज है सर, लेकिन ये वाला एंगल जो देखिएगा बीटा ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो वही कह रहा है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है। कैसे सर बियरिंग मापा जाता है, नॉर्थ या साउथ से। देखिए हमने नॉर्थ से मापा है ये अल्फा या बीटा, फिर नापे हैं किधर से, साउथ से। साउथ से ईस्ट या वेस्ट की ओर, देखिए ईस्ट की ओर या फिर वेस्ट की ओर, ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर जो भी दिशा निकट हो, देखिए जो दिशा निकट है हमने उधर मापा है, निकट हो उस ओर क्या किया जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। इस सिस्टम में नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं को रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में क्या किया जाता है सर, यूज कर लिया जाता है। हमने आपको बताया था कि इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों को रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन WCB में सिर्फ और मैग्नेटिक नॉर्थ का यूज करते थे। क्लियर है? अब देखिएगा इसके आधार पर डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है लाइन की स्थिति के आधार पे। लाइन अब आपका मान लीजिए कि ये वाला AC लाइन जो है वो इधर है, तो ये किधर होगा, डायरेक्शन आपका एंगल का वो जो होगा आपका सर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर ये लाइन की बात करें सर तो ये किधर हो जाएगा, आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये लाइन की स्थिति बताएगी कि आपका डायरेक्शन हो जा कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह बियरिंग सर्वेयर कंपास के द्वारा, देखिए हमने आपको बताया था सर्वेयर कंपास के द्वारा क्या किया जाता है सर, ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस सिस्टम में रेखा यानी कि लाइन जो है ये वाली लाइन, ये सर्वे लाइन जिस क्वाड्रेंट में स्थित है उसका उल्लेख करना क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन वहां हम कोई क्वाड्रेंट उल्लेख नहीं किए थे, डायरेक्ट हमें क्या लिखा था कि θ1 या फिर θ2 θ3 θ4 लिखे थे। क्लियर? इसमें देखिए क्वाड्रेंट का उल्लेख करने के लिए क्या करते हैं सर, रेखा से सटी हुई दो दिशा, यानी कि रेखा से सटी हुई दो दिशा, मान लीजिए ये रेखा है आप, ये लाइन है और ये दो दिशा सटी हुई कौन कौन सी है, ये और ये, हमने दो दिशा ले लिया। ठीक है सर, प्रथम अक्षर जो होता है, प्रथम अक्षर लिखा जाता है, दिशा के प्रथम अक्षर लिखा जाता है, इसका भी प्रथम अक्षर लिखेंगे और इसका भी प्रथम अक्षर लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए स्टार्ट का अक्षर जो होता है आपका नॉर्थ या फिर साउथ होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, वेस्ट है और साउथ है, तो हम स्टार्ट के अक्षर क्या लिखेंगे सर, स्टार्ट के अक्षर जो लिखेंगे साउथ लिखेंगे। अब देखिए बीच में जो होता है आपका कोण का मान होता है, बीच में कोण कितना है सर, थीटा है, तो हम क्या लिख दिए, थीटा लिख दिए। और तथा अंत में जो होता है ईस्ट या वेस्ट लिखा जाता है, तो यहाँ पे वेस्ट है आपके तो वेस्ट लिख दिया, हमने आपको बताया था ऐसे ही लिख करके शुरुआत में। क्लियर? अब देखिए अंत में ईस्ट या वेस्ट अक्षर लिखा जाता है। अब इसके बाद आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए नोट पॉइंट क्या है, इस सिस्टम में किसी भी लाइन का बियरिंग जो होता है आपका 90 डिग्री से अधिक सर नहीं हो सकता। क्यों सर नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए 90 डिग्री के बाद आपके क्या हो रहे हैं, क्वाड्रेंट सर चेंज हो जा रहे हैं, क्वाड्रेंट जो है आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है? एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम रेड पेन का यानी कि रेड मार्कर का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रेड पेन का या फिर कुछ भी मत यूज करिएगा, रेड ब्लू और ब्लैक आपको यूज करना है कॉपी पे लिखने के लिए, और एग्जाम हॉल में भी आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम अब प्रोसेस को लिखते हैं, तो इसे मिटाते हैं हम। देखिए हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है क्वाड्रेंटल बियरिंग का, इसको हमने क्या किया कि जैसे जैसे हमने लिया है वैसे लिखा है। क्लियर? तो देखिए कैसे लिखते हैं, वही लिखा गया है कि रेखा AB का QB जो है यानी कि क्वाड्रेंटल बियरिंग, AB का क्वाड्रेंटल बियरिंग सर कितना है, अल्फा है, कितना है, अल्फा है। और इसे कैसे लिखते हैं, नॉर्थ अल्फा ईस्ट लिखा जाता है, क्योंकि ये बिकॉज है, क्योंकि लिखिएगा आप पूरा लिखिएगा, क्योंकि इसकी दिशा जो है वो नॉर्थ मेरिडियन के रेफरेंस में क्या है, निकट है। क्यों लिखा हमने ऐसे, एन अल्फा ईस्ट क्यों लिखा सर, क्योंकि इसकी जो रेफरेंस डायरेक्शन है नॉर्थ हो पास में है। क्लियर है? साउथ से दूर में है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। सेकंड देखिए, ये लाइन आपकी AC को लिखना होगा, तो आप कैसे लिखिएगा इसको आपको लिखना होगा सर, सबसे पहले हम नॉर्थ या साउथ लिखते हैं, तो सबसे पहले आप साउथ लिखिएगा क्योंकि साउथ के पास में है। अब उसके बाद रेखा की माप लिखिएगा, कितना है सर, बीटा है। और उसके बाद से हम क्या लिखते हैं, ईस्ट या वेस्ट लिखते हैं, तो ईस्ट के तरफ है, आप बीटा देख रहे हैं ये वाली लाइन, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे। सेम वही चीज है, देखिए यहाँ लिखा गया है साउथ बीटा ईस्ट। क्लियर? ये बिकॉज
इसे साउथ के रेफरेंस में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में देख रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज हमने इसे माना था अल्फा को कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जा रहा है। अब देखिए बियरिंग जो है आपका ये एडी को कैसे लिखेंगे सर, पहले साउथ या नॉर्थ लिखते हैं, तो एडी के पास कौन सी पास में है, साउथ है, तो साउथ लिखेंगे सर, साउथ, और एंगल उसके बाद लिखते हैं कितना, थीटा, और बियरिंग के बाद उसके बाद क्या लिखते हैं, ईस्ट या वेस्ट, तो किसके पास में है, वेस्ट के पास में, तो वेस्ट लिख देंगे। वैसे ही फाई के लिए जो है, फाई के लिए नॉर्थ पास में है तो नॉर्थ, उसके बाद से फाई एंगल, उसके बाद से ईस्ट या वेस्ट, तो फिर हम लिखेंगे वेस्ट क्योंकि वेस्ट की तरफ है, तो यहाँ से आपका वेस्ट हो जाएगा। देखिए हमने क्या लिखा, एस थीटा डब्ल्यू, सेम चीज है, एस थीटा डब्ल्यू, नॉर्थ फाई डब्ल्यू आपकी सेम चीज है। बियरिंग ऑफ एडी इज थीटा, अगर एबी की बियरिंग क्या हो, थीटा हो, तो इसे कैसे लिखते हैं, एस थीटा डब्ल्यू। क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं कि डब्ल्यू सी बी और क्यू बी में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन डब्ल्यू सी बी एंड क्यूबी या फिर आरबी। क्लियर है। तो देखिए हमने डब्ल्यू सी बी में ये वाला फिगर बनाया था, और क्यूबी या फिर आरबी में बोले तो ये फिगर हमने बनाए थे। क्लियर है। तो चलिए इन दोनों में हम डिफरेंस को समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। यहाँ देखिए आपके रेफरेंस जो डायरेक्शन थी वो क्या थी सर, रेफरेंस डायरेक्शन वो जो था आपका क्या था, सिर्फ नॉर्थ था, क्या था, नॉर्थ था। लेकिन यहाँ जो रेफरेंस डायरेक्शन थी वो क्या थी सर, रेफरेंस डायरेक्शन नॉर्थ या फिर साउथ था, नॉर्थ या फिर साउथ। क्लियर है। अब देखिएगा इसमें जो एंगल है यानी कि थीटा की वैल्यू जो है सर वो कितनी होती है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमने आपको दिखाया, 0 से 360 डिग्री तक। लेकिन इसमें जो थीटा होता है वो होता है 0 से 90 डिग्री तक। इसमें जो डायरेक्शन मेजरिंग डायरेक्शन होता है आपका, मेजरिंग डायरेक्शन वो कैसा होता है सर, मेजरिंग डायरेक्शन ओनली जो होता है आपका क्लॉकवाइज होता है। देखिए सिर्फ क्लॉकवाइज में आपके एरो लगे हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप आपकी एंटी क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो मेजरिंग डायरेक्शन है वो कैसा है सर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लियर है। डब्ल्यूसीबी में जो आपके बियरिंग है इसमें जो है डिग्री के साथ पढ़ा जाता है, डिग्री के साथ, और इसमें जो है वो डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है। डायरेक्शन के साथ कैसे, नॉर्थ ईस्ट या फिर बोले तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर बोले तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, या फिर बोले तो नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। ऐसे ही तो लिखे थे, नॉर्थ वेस्ट, और बीच में हमने एंगल लिखा था। क्लियर। अब देखिएगा इसकी जो कैलकुलेशन होती है, डब्ल्यूसीबी की कैलकुलेशन जो होता है आपका, कैलकुलेशन ये कैसा होता है सर, कैलकुलेशन जो होता है आपका इजी होता है। क्यों सर, क्योंकि हमें सीधे जो है वो एंगल को मेजर करके और लिख देना है। लेकिन इसका कैलकुलेशन जो होता है थोड़ा सा क्या होता है सर, हार्ड होता है। हार्ड नहीं बोलेंगे, मतलब इससे क्या होता है, थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में हार्ड होता है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हमें यानी कि दिशा लिखनी होती है, इसलिए थोड़ी सी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। डब्ल्यूसीबी जो होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास यूज किया जाता है, और इसमें जो है आपका सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास। तो हमने कितने पॉइंट देखे, 1 2 3 4 5 6 हमने पॉइंट देखे हैं। क्लियर, 6 पॉइंट्स हमने देखे। इसी पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं कि डिटेल में लिख रहे हैं। चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन डब्ल्यूसीबी एंड क्यूबी यानी कि क्वाड्रेंटल बियरिंग। देखिएगा जो जो हमने पॉइंट आपको समझाया है सेम वही पॉइंट लिखा गया है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बियरिंग जो है इसमें किससे मापी जाती है, नॉर्थ से। होल सर्कल बियरिंग में हमने कहाँ से मापा था, नॉर्थ से कोई भी बियरिंग को मेजर किया था। क्लियर है। यहाँ से आपके ये सर्वे लाइन थी, ये सर्वे लाइन कुछ ऐसे थी, फिर आपका ऐसे था, तो हमने कहाँ से मेजर किया था बियरिंग को, नॉर्थ से। लेकिन इसमें जो है निकटतम नॉर्थ से या फिर साउथ से मेजर किए थे। इसमें देखिए हमेशा जो है आपका क्लॉकवाइज मापा जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें नॉर्थ या साउथ से, नॉर्थ या साउथ से देखिए ये नॉर्थ से या फिर साउथ से किधर मापा जाता है, ईस्ट या वेस्ट की ओर, ईस्ट या फिर वेस्ट की ओर। ये देखिए इधर से हम इधर मेजर करते हैं, या फिर ऐसे मेजर करते थे, ऐसे या फिर ऐसे। क्लियर है। तो क्या कह रहा है कि नॉर्थ या साउथ से ईस्ट या फिर वेस्ट की ओर मापा जाता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बियरिंग की रेंज जो होती है कितनी होती है सर, 360, 0 से 360, और इसमें जो रेंज जो होता है 0 से 90 डिग्री होता है। क्लियर। बियरिंग केवल डिग्री में लिखा जाता है, और इसमें जो है बियरिंग के साथ क्या लिखना आवश्यक होता है सर, डायरेक्शन के साथ लिखी जाती है। क्लियर। इसमें क्वाड्रेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें हमें क्वाड्रेंट लिखना होता है कि किस क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, कि नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, कि साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में बताना आवश्यक होता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन जो है इसमें इजी है। क्यों सर, क्योंकि डायरेक्ट हमें क्या करना है, मैग्नेटिक नॉर्थ से बियरिंग को लिख देना है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा क्या है, अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें हमने बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास मुख्य रूप से क्या किया जाता है, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में यूज किया जाता है, और सर्वेयर कंपास जो है आपका वो इसमें क्यूबी या फिर आरबी सिस्टम में यूज किया जाता है या यूज होता है। क्लियर है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखे डब्ल्यूसीबी सिस्टम, उसके बाद हमने देखा क्यूबी सिस्टम, उसके बाद हमने क्या किया, कंपैरिजन किया क्या डब्ल्यूसीबी सिस्टम बिटवीन क्यूबी सिस्टम। क्लियर है। तो चलिए, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर लिखिएगा, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा हमारा कन्वर्जन ऑफ बियरिंग, यानी कि एक बियरिंग से दूसरे बियरिंग में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।